चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू 2 और मोर पॉइंट चार्जेस। अभी तक हम लोगों ने जो पढ़ा था उसमें हम लोगों ने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ा था एक पॉइंट पर एक चार्ज की वजह से। याद करिए फॉर्मूला आया था V इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R। V इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R, जिसमें मैंने बताया था कि Q रिस्पॉन्सिबल चार्ज है, R रिस्पॉन्सिबल चार्ज से उस पॉइंट तक की डिस्टेंस है जहाँ पे हमें पोटेंशियल निकालना है। और इस फॉर्मूले में एक खास बात थी कि क्योंकि पोटेंशियल यानी कि V एक स्केलर क्वांटिटी है, इस वजह से Q की वैल्यू जब भी रखी जाएगी तो विद साइन रखी जाएगी। Q की क्या, बल्कि Q पता है और अगर V निकालना है या V पता है Q निकालना है तो जो भी पता है उसकी वैल्यू विद साइन ही रखी जाती है। ये मैं बता चुका था। ये किसके लिए था मैं फिर से बोल रहा हूँ, जब एक चार्ज एक पॉइंट पर पोटेंशियल अप्लाई करता है, यानी हमें एक चार्ज की वजह से एक पॉइंट पर पोटेंशियल निकालना होता है। आज क्या सीन है, आज हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट निकालना तो है, एक पॉइंट पे पोटेंशियल चाहिए तो, लेकिन ड्यू टू 2 और मोर पॉइंट चार्जेस, 2 या 2 से ज़्यादा। तो माय डियर बहुत सीधा सा कंसेप्ट है, मैं आपको समझाना चाहता हूँ। एक सिचुएशन ले लीजिए आप, कंसीडर द सिचुएशन। सिचुएशन ये है कि मान लीजिए कि आपके पास एक पॉइंट P है, ठीक है, और 2-3 चार्जेस जो हैं वो आपके पास है। मान लीजिए एक चार्ज है प्लस का Q1, उसकी यहाँ से सपोज डिस्टेंस R1 है। एक चार्ज माइनस का Q2 है, उसकी डिस्टेंस सपोज R2 है। एक चार्ज आपके पास सपोज Q3 है प्लस का, उसकी डिस्टेंस यहाँ से R3 है ना, स्ट्रेट लाइन मानिएगा, है ना। इसी तरीके से एंड सो ऑन। तो मान लेते हैं Q4 है, माइनस का Q4 है, उसकी डिस्टेंस R4 है। इस तरीके से आपके पास है, ठीक है। तो सारे के सारे चार्जेस अपना अपना पोटेंशियल इस P पॉइंट पे एक्सर्ट करेंगे। सारे के सारे चार्जेस जो हैं वो P पॉइंट पे अपना पोटेंशियल एक्सर्ट करेंगे, ठीक है। तो वो जो पोटेंशियल आएगा, यानी देखिएगा यहाँ पर जब हम पोटेंशियल निकालेंगे तो हियर P पॉइंट पे जो पोटेंशियल निकलेगा वो पोटेंशियल किसके बराबर होगा, P पॉइंट पर पहले वाले चार्ज की वजह से प्लस P पॉइंट पर दूसरे वाले चार्ज की वजह से प्लस P पॉइंट पर तीसरे वाले चार्ज की वजह से प्लस P पॉइंट पर चौथे वाले चार्ज की वजह से। यानी सारे पोटेंशियल्स को ऐड करना पड़ेगा, है ना, जैसे हमेशा करते हैं। अब दिक्कत ये है कि, दिक्कत नहीं बल्कि अच्छा है क्या, कि पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी होती है, यानी आपको कुछ नहीं करना है, सारे पोटेंशियल निकाल लीजिएगा। कौन सा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R वाला फॉर्मूला लगा के इसका निकाल लिया। सपोज जैसे इसका पोटेंशियल निकलेगा यहाँ पे तो कितना निकलेगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट प्लस का Q1 अपॉन R1। इसका पोटेंशियल कितना निकलेगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस का Q2 अपॉन R2। इसका कितना निकलेगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट प्लस का Q3 अपॉन R3। इसका कितना निकलेगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस Q4 अपॉन R4। चारों आ गए, चारों को विद साइन ऐड कर देंगे। क्यों, क्योंकि मैं आपको एक बेसिक फंडामेंटल पढ़ा चुका हूँ, क्या कि कभी भी स्केलर क्वांटिटीज़ को अगर जोड़ना होता है तो स्केलर क्वांटिटीज़ हमेशा विद साइन ऐड करी जाती हैं, और विद साइन ऐड करने के प्रोसेस को अलजेब्रिक सम या स्केलर सम कहते हैं, ठीक है। तो मैं अपनी बात को फिर से रिपीट करता हूँ। आज हम लोग पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक पॉइंट पर निकालना है ड्यू टू 2 और मोर पॉइंट चार्जेस, 2 या 2 से ज़्यादा चार्जेस की वजह से, ठीक है। तो अगर एक सिचुएशन को समझा जाए तो अगर मुझे एक पॉइंट पर पोटेंशियल निकालना है इन 4 चार्जेस की वजह से, तो सभी का अपना अपना पोटेंशियल इस P पॉइंट पर होगा। तो हमें अगर टोटल पोटेंशियल निकालना है तो हमें ऐड करना है। अब एडिशन में हम लोग हमेशा दिमाग लगाते हैं कि एडिशन स्केलर का कर रहे हैं कि वेक्टर का कर रहे हैं। तो पोटेंशियल क्योंकि एक स्केलर क्वांटिटी होती है, इस वजह से जब आपको P पॉइंट पे टोटल पोटेंशियल निकालना होगा तो ये सारे के सारे पोटेंशियल्स जो आपने लिखे हैं वो कैसे लिखने पड़ेंगे, विद साइन लिखने पड़ेंगे। और जब विद साइन ऐड किया जाता है स्केलर क्वांटिटीज को तो इस प्रोसेस को अलजेब्रिक सम या स्केलर सम कहते हैं। तो याद हो गया होगा, बहुत दिन से पढ़ा रहे हैं वही चीज कि सारे पोटेंशियल जो यहाँ मिलेंगे सबके सब पोटेंशियल स्केलर हैं, और अगर हमें टोटल पोटेंशियल निकालना है मतलब हमें स्केलर्स को जोड़ना है, और स्केलर्स को जोड़ने के प्रोसेस को अलजेब्रिक सम या स्केलर सम कहते हैं, ठीक है। और अलजेब्रिक सम या स्केलर सम में क्या होता है, जितनी भी क्वांटिटीज स्केलर क्वांटिटीज अपने पास होती हैं सबको विद साइन ऐड कर दिया जाता है। वेरी सिंपल, कुछ नहीं है, ठीक है। तो
समझ गया ना। और यहाँ पोटेंशियल अलग अलग कैसे निकलेंगे हम फिर से बता दे रहे हैं। अगर P पे 1 की वजह से निकालना है तो फॉर्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, P पर 1 की वजह से, 1 का चार्ज कितना है प्लस Q1, ठीक है, विद साइन रखा जाएगा, बीच का डिस्टेंस R1। जैसे P पर 2 की वजह से निकालना है तो क्या लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस का Q2, क्यों, क्योंकि Q2 माइनस वाला है, ठीक है ना। बीच में डिस्टेंस कितना हो गया R2 हो गया। P पे 3 की वजह से निकालना है तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, प्लस का Q3 अपॉन डिस्टेंस कितनी हो गई R3। P पे 4 की वजह से निकालना है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, माइनस का Q4, डिस्टेंस कितनी हो गई R4। ये सारे के सारे पोटेंशियल आ जाएंगे, सारे के सारे पोटेंशियल हम विद साइन ऐड कर देंगे तो टोटल पोटेंशियल हमारा कैलकुलेट होके आ जाएगा। तो मैंने केवल डेफिनेशन वाइज आपको यहाँ पे लिखा है कि इट कैन बी एस्टिमेटेड बाय एल्जेब्रिक और स्केलर सम, यानी तरीका क्या है, एल्जेब्रिक सम या स्केलर सम ऑफ ऑल द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल्स एट दैट पॉइंट। उस पॉइंट पे जितने भी पोटेंशियल मिल रहे हैं उनको हम निकालेंगे इस तरीके से, उसके बाद सारे पोटेंशियल्स को हम विद साइन ऐड कर देंगे। इस प्रोसेस को, कौन सा प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं, एल्जेब्रिक सम या स्केलर सम। समझ में आ रही बात। इस क्वेश्चन, इस कंसेप्ट को समझाने के लिए हमारे पास एक क्वेश्चन है यहाँ पे, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन में लिखा है 2 पॉइंट चार्ज हैं, एक है 0.12 माइक्रो कूलॉम का जो कि प्लस में है, क्योंकि साइन यहाँ रिप्रेजेंटेड नहीं है इस वजह से प्लस ही मानेंगे, एंड माइनस 0.06 माइक्रो कूलॉम आर सिचुएटेड एट अ डिस्टेंस ऑफ 3 मीटर फ्रॉम ईच अदर। कैलकुलेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट मिडवे बिटवीन देम, हाउ मच वर्क विल बी डन इन ब्रिंगिंग अ चार्ज ऑफ 2 माइक्रो कूलॉम। यहाँ भी देखिए चार्ज का साइन मेंशन नहीं है तो इसलिए प्लस माना जाएगा, फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। मतलब कुल मिला के यहाँ पे 2 सवाल है माय डियर, और हम लोग ये 2 सवाल करने के लिए हम लोग यहाँ पे इसको सबसे पहले डायग्राम बनाएंगे। सबसे पहले डायग्राम बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए डायग्राम में क्या है, मान लीजिए कि हमारे पास 2 चार्ज हैं, ठीक है, 2 पॉइंट चार्जेस। एक हो गया प्लस का 0.12 माइक्रो कूलॉम और एक है माइनस का 0.06 माइक्रो कूलॉम। ये हो गया है A और ये हो गया है B, ठीक है। तो सिचुएटेड एट डिस्टेंस 3 मीटर, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो 3 मीटर है। अच्छा, और हमें मिडवे यानी बीचों बीच का एक पॉइंट मान लेते हैं, पॉइंट N, ठीक है, N पॉइंट मान लेते हैं। यहाँ पे हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है, ठीक है। तो ऑब्वियसली इस चार्ज से इसकी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, इस चार्ज से इसकी डिस्टेंस हो जाएगी 1.5 मीटर, और इस चार्ज से डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 1.5 मीटर। आई बात समझ में। यानी कि हमें इसकी वजह से यहाँ पोटेंशियल निकालना पड़ेगा, इसकी वजह से यहाँ पोटेंशियल निकालना पड़ेगा, फिर दोनों को विद साइन ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। तो वीडियो पॉज करके आप इसको नोट कर सकते हैं और मैं यहाँ इसका सलूशन कर देता हूँ अब। ठीक है, तो यहाँ पे फॉर्मूला आप समझिएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R लगाएंगे और पोटेंशियल निकालेंगे, पोटेंशियल निकाल के ऐड कर देंगे विद साइन, तो हमें टोटल पोटेंशियल मिल जाएगा। फिर सेकेंड पार्ट जो वर्क निकालना है वो भी देखते हैं इसको, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम लोग निकालते हैं हियर, डायग्राम नीचे बना हुआ है, हियर हम लोग पोटेंशियल N पे निकालेंगे A की वजह से, ठीक है। फॉर्मूला क्या बनेगा, फॉर्मूला क्या, वैल्यू से प्लेस करते हैं, फॉर्मूला समझिएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट N पर A की वजह से। A का चार्ज कितना है, प्लस का चार्ज है 0.12 इंटू 10⁻⁻6 कूलॉम, ठीक है। और बीच का डिस्टेंस कितना हो जाएगा A से N का, A से N का डिस्टेंस R कितना 1.5 मीटर। तो बेटा जब इसको सॉल्व करेंगे तो जो आपका पोटेंशियल का वैल्यू आएगा, पोटेंशियल का जो वैल्यू आएगा वो आएगा 720 वोल्ट प्लस का, क्योंकि चार्ज प्लस में लिया है, प्लस का 720 वोल्ट आपका आंसर आएगा, ठीक है। चलिए ये हो गया।
इसके बाद हम लोग पोटेंशियल दूसरा निकाल लेते हैं n पर b वाले चार्ज की वजह से। क्या आएगा 1/4πε0। b का चार्ज कितना है, b का चार्ज है माइनस का 0.06 इंटू 10⁻⁻6, बीच का डिस्टेंस इसका ही 1.5 है। तो बेटे जब इसको सॉल्व करेंगे तो जो पोटेंशियल इसका आ रहा है वो माइनस का 360 आ रहा है, तो माइनस का 360 वोल्ट हो गया, 360 वोल्ट हो गया, ठीक है ना। चलिए तो नाउ बाय एल्जेब्रिक और स्केलर सम पोटेंशियल n पे अगर निकालना है तो n पर a की वजह से और n पर b की वजह से जो पोटेंशियल है वो हम लोग निकाल के ऐड कर देंगे विद साइन। तो n पर a की वजह से प्लस का 720 था, इस पे माइनस का 360 है, तो ये कुल मिला के n पे जो पोटेंशियल हो गया वो माइनस का 360 वोल्ट आ जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद क्या होगा, इसका सेकंड पार्ट हम लोग करेंगे। सेकंड पार्ट में है हाउ मच वर्क विल बी डन इन ब्रिंगिंग अ चार्ज ऑफ दिस फ्रॉम इन्फिनिटी टू द मिड पॉइंट, ठीक है। चलिए मैं यहाँ पे एक लाइन खींच के कर देता हूँ सॉल्व, ठीक है। तो हमको पता है कि फ्रॉम इन्फिनिटी टू मिड पॉइंट, किसी पॉइंट पर अगर इन्फिनिटी से ला रहे हैं तो वर्क डन को क्या रिप्रेजेंट करते हैं, वर्क डन फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट पी अपॉन क्या फॉर्मूला, कुछ याद आ रहा है, ये याद आ रहा होगा, क्यू मूविंग इज इक्वल टू पोटेंशियल एट दैट पॉइंट पी, वी नो दैट। याद आया कि नहीं आया, किसी पॉइंट का पोटेंशियल जो होता है वो इन्फिनाइट से उस पॉइंट तक जो चार्ज को लाए हैं उसमें जो वर्क करना पड़ता है अपन मूविंग चार्ज से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो पी पॉइंट का पोटेंशियल, अच्छा इन्होंने क्वेश्चन में पी पॉइंट मेंशन किया है, चलिए मैं चेंज कर देता हूँ, ये पॉइंट पी हो गया, ठीक है। तो पी पर ए की वजह से पोटेंशियल, पी पर बी की वजह से पोटेंशियल, तो पी पर जो पोटेंशियल आएगा वो पी पर ए की वजह से, पी पर बी की वजह से, पी पर पोटेंशियल माइनस 360, वैल्यू रख देते हैं माइनस का 360। एक्चुअली क्वेश्चन में कहीं पहले मेंशन नहीं किया गया था कि मिड पॉइंट पी है, ठीक है। चलिए तो वर्क डन निकालना था फ्रॉम इन्फिनिटी टू पी, मूविंग चार्ज जो है आपका कितना है, प्लस का 0.2 इंटू 10⁻⁻6 माइक्रो लगा, इस वजह से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो समझ गए कि माइनस में आएगा, तो इन्फिनिटी टू पी, ठीक है। तो आंसर आपका जो आएगा वो आएगा, सॉरी ये प्लस का 360 आएगा, तो ये प्लस का आएगा, तो प्लस से जब मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आंसर आपका आ जाएगा प्लस 7.2 इंटू 10⁻⁻5 जूल, समझ गए। प्लस का 720 माइनस 360, तो प्लस का 360 आएगा, ओके। चलिए तो अगला सवाल हम लोग देखते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू टू और मोर अदर पॉइंट चार्जेस, उसी टॉपिक के ऊपर अगला सवाल है। इस क्वेश्चन में लिखा है फॉर द गिवन सिस्टम ऑफ चार्जेस, फॉर द गिवन सिस्टम ऑफ चार्जेस गिवन इन द एडजॉइनिंग डायग्राम फाइंड द वर्क रिक्वायर्ड टू रिमूव द चार्ज ऑफ +4q फ्रॉम पॉइंट P टू इन्फिनिटी, ठीक है। तो इस बार उल्टा किया गया, पिछले क्वेश्चन में क्या था कि एक पॉइंट पे हमने पोटेंशियल निकाला था और एक चार्ज को इन्फिनिटी से P पॉइंट तक लाने में वर्क करना पड़ा था, ठीक है। इस बार क्या है, इस बार उल्टा है, यानी फिर से हम लोगों को सेम उसी तरीके क्वेश्चन को करना है, यानी कि फिलहाल हम ये मानेंगे कि P पॉइंट पे यहाँ पे चार्ज नहीं है, ठीक है। बात समझ में आ रही है ना आपको, ठीक है। तो A की वजह से P पे पोटेंशियल निकलेगा, B की वजह से P पे निकलेगा, C की वजह से P पे निकलेगा, D की वजह से P पे निकलेगा, फिर जो टोटल पोटेंशियल आएगा उसको विद कैसे निकलेगा, वो विद साइन ऐड करके निकलेगा, फिर वही वाला फॉर्मूला Vp इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन Q करके निकाल लेंगे। प्रोसीजर समझे, मतलब मैं आपको ये कहना चाहता हूँ दोनों क्वेश्चन के माध्यम से कि अगर क्वेश्चन इस तरीके के आ जाए कि इन्फिनिटी से P पॉइंट तक लाने में वर्क निकालना है या P से इन्फिनिटी तक जाने में वर्क निकालना है, मेथड विल बी द सेम, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहली बात, पोटेंशियल P पे निकलेगा A की वजह से, फॉर्मूला आप जानते हैं 1/4πε0, P पर A की वजह से A का चार्ज जो है वो -q है, बीच का डिस्टेंस P से A, P से A का जो डिस्टेंस है, टोटली डिस्टेंस A भाई अगर A ये है, स्क्वायर दिया गया है,
ठीक है। तो ए ये है, ए ये है, टोटल a√2 हो जाएगा। अब a√2 में अगर बाई 2 कर देंगे, आधा कर देंगे, तो a/√2 हो जाएगा, यानी a/√2 ये हो जाएगा। ऐसे ही a/√2 ये भी हो जाएगा, ऐसे ही a/√2 ये भी हो जाएगा, ठीक है। तो ये ब्लू बॉक्स में मैंने इसलिए शो कर दिया क्योंकि ये क्वेश्चन में गिवन नहीं था, ये मैंने डायग्राम में खुद किया है, ठीक है। तो ये हो गया a/√2, तो एक ये हो गया। पोटेंशियल P पर B की वजह से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, B की वजह से पोटेंशियल B कितना है, -q है, ठीक है। P और B के बीच के डिस्टेंस फिर से वही हो गई a/√2, ठीक है। तो a/√2, ठीक है। पोटेंशियल P पर C की वजह से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, C वाला चार्ज कितना है, फिर से -q है, बीच का डिस्टेंस a/√2। पोटेंशियल P पर D की वजह से फिर वही बात 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, D का चार्ज फिर कितना है, -q अपॉन कितना हो गया, a/√2। सारे पोटेंशियल सेम आएंगे, ठीक है। मैं पूरा स्टेप बाय स्टेप करके दिखा रहा हूँ इस वजह से, अदरवाइज हम चाहते तो एक साथ बता देते। खैर, अब क्या करना है, बाई एल्जेब्रिक और स्केलर सम क्या हो जाएगा। पोटेंशियल अगर P पॉइंट पे निकालेंगे तो P पर A की वजह से, P पर B की वजह से, P पर C की वजह से, P पर D की वजह से, सबको निकाल के विद साइन रखेंगे। तो पुटिंग वैल्यूज सबकी वैल्यू रख देते हैं। तो P पॉइंट का जो पोटेंशियल आएगा वो 4 टाइम्स आएगा क्योंकि सारे बराबर है। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस का q अपॉन a/√2। सॉल्व करेंगे पोटेंशियल P पॉइंट का, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस आगे आ जाएगा 4√2q/a। ये हो गया टोटल P पॉइंट का पोटेंशियल, ठीक है। इक्वेशन नंबर 1। अब हमें क्या निकालना था, वर्क डन। वी नो दैट, ठीक है। तो वी नो दैट कि जो वर्क डन है, मतलब जो फॉर्मूला होता है P पॉइंट का पोटेंशियल इज इक्वल टू वर्क डन फ्रॉम इन्फिनिटी टू P अपॉन Q मूविंग होता है, ठीक है। तो अगर इसको उल्टा करना है, ठीक है, बात को समझिएगा, इसलिए पोटेंशियल एट पॉइंट P इज इक्वल टू ये वर्क डन अगर आप P टू इन्फिनिटी कर रहे हो अपॉन Q मूविंग कर रहे हो, तो पता है आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ माइनस लगाना पड़ेगा, रिवर्स करना पड़ेगा, ठीक है, नेगेटिव साइन लग जाएगा। चलिए, तो वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन से रख देते हैं। तो पोटेंशियल एट पॉइंट P की वैल्यू निकाल चुके थे हम लोग, कितनी, -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और 4√2q अपॉन a, और ये हो गया माइनस का वर्क डन फ्रॉम P टू इन्फिनिटी और Q मूविंग, ये जो चार्ज जिसको हटाना है, किस चार्ज को लेके जाना है, +4q को, प्लस का 4 स्मॉल q है। तो पहली बात तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और ये इधर चला जाएगा। तो वर्क डन फ्रॉम P टू इन्फिनिटी आ गया प्लस में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4 चौक 16√2q²/a, ये आपका आंसर आ गया। चलिए आगे अब 2 सवाल और कर लेते हैं। इजी क्वेश्चंस हैं, बस ज्योमेट्री बेस्ड क्वेश्चन है। थोड़ा ज्योमेट्री अगर आपको क्लियर रहेगी तो आपको इजी रहेगा। लिखा है कि एक रेक्टेंगुलर हेक्सागन है, ठीक है, रेगुलर हेक्सागन है of side 10 cm has a charge of 5 microcoulomb at each of its vertices. Calculate the potential at the center of the hexagon. At the center of the hexagon, तो टाइम बचाने के लिए मैंने पहले से ही एक रेगुलर हेक्सागन जैसा बनाया है। हर कॉर्नर पे 5 माइक्रोकूलॉम चार्ज जो है वो यहाँ पे रखा हुआ है, ठीक है। तो हमें सेंटर पे निकालना है। तो बहुत सीधी सी बात है कि एक बात क्लियर है कि किसी भी चार्ज की वजह से सेंटर पे जो आएगा पोटेंशियल सेम आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि हर कॉर्नर पे जो चार्ज है वो बराबर साइन और बराबर अमाउंट का है। और दूसरी बात, रेगुलर हेक्सागन की एक बड़ी खास बात होती है कि रेगुलर हेक्सागन 6
इक्विलैटरल ट्रायंगल से मिलकर बना होता है। यानी अगर 10 सेंटीमीटर साइड दिया हुआ है तो इसका मतलब दिस इज अ इक्विलैटरल ट्रायंगल, दिस इज अगेन अ इक्विलैटरल ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल। आप जब सही से बनाइएगा तो आपको दिखाई देगा, ठीक है। तो कुल मिला के 10 सेंटीमीटर अगर ये है तो इसका मतलब ये भी 10 सेंटीमीटर हुआ और ये भी 10 सेंटीमीटर हुआ। इसी तरीके से अगर आप सबको लिखेंगे, साइड अगर मैं नहीं लिखता हूँ, आप छोड़ दीजिए, अगर साइड हम नहीं लिखते हैं तो इसका मतलब ये भी 10 सेंटीमीटर का हुआ, ये भी 10 सेंटीमीटर का हुआ, ठीक है। तो ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो ये भी 10 सेंटीमीटर का हुआ और ये भी 10 सेंटीमीटर का हुआ। ये भी इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो ये 10 सेंटीमीटर, ये 10 सेंटीमीटर, तो ये भी 10 सेंटीमीटर हुआ। ये 10 सेंटीमीटर है, ये 10 सेंटीमीटर, ये भी 10 सेंटीमीटर हुआ। बहुत सीधी सी बात है बॉस, है ना। तो हम क्या करें, अगर हम नाम दे दें तो चलिए इजी रहेगा। ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये डी हो गया, ये ई हो गया और ये एफ हो गया। तो यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कि पोटेंशियल सी पर ए की वजह से, सी पर बी की वजह से, सी पर सी की वजह से, या सी हटा दो पी कर देते हैं, ठीक है। एट पी ड्यू टू ए, पी पर बी की वजह से, पी पर सी की वजह से, पी पर डी की वजह से, पी पर ई की वजह से, पी पर एफ की वजह से, सब पर सेम होगा। वो कितना होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। क्यू कितना है 5 माइक्रो, प्लस का 5 इंटू 10⁻⁻6 और बीच का डिस्टेंस कितना 10 सेंटीमीटर, बोले तो 0.1। तो इस तरीके से आपका ये पोटेंशियल आएगा, है ना। जितना भी आएगा आपका पोटेंशियल आ गया। नाउ अब क्या करना है, हमें पूरा पोटेंशियल पी पे निकालना है। तो बाई एल्जेब्रिक और स्केलर सम, बाय एल्जेब्रिक और स्केलर सम अगर मुझे पी पे पोटेंशियल निकालना है तो पी पर ए की वजह से, पी पर बी की वजह से एंड सो ऑन, पी पर आखिरी वाला कौन सा था, पी पर एफ की वजह, जितने पोटेंशियल होंगे वो सारे ऐड करने पड़ेंगे। बात समझ में आ रही है। मैं लाइन अलग कर देता हूँ ताकि आपको हौच पौच ना लगे, ठीक है। तो ये डायग्राम के बाद ये अगली कैलकुलेशन, ठीक है। तो देयरफॉर, तो क्योंकि सारे सेम ही हैं तो P पॉइंट पे जो पोटेंशियल आएगा वो 6 टाइम्स ऑफ NE1 आ जाएगा। तो NE1 की वैल्यू क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 5 इंटू 10⁻⁻6 अपॉन 0.1। 1/4 पाई एफ नॉट की वैल्यू जानते ही हैं आप, 9 इंटू 10⁻9 रखेंगे और पोटेंशियल एट पॉइंट P इज इक्वल टू कैलकुलेट होके आ जाएगा 2.7 इंटू 10⁻6 वोल्ट आफ्टर सुपरफास्ट कैलकुलेशन। चलिए अब हम अगला सवाल कर लेते हैं। ये क्यूब का एक क्वेश्चन है। लिखा है कि एक क्यूब है जिसकी साइड B है, हैज़ अ चार्ज Q एट ईच ऑफ इट्स वर्टिसेस, डिटरमाइन द पोटेंशियल ड्यू टू दिस चार्ज एरे एट द सेंटर ऑफ द क्यूब। तो 3D में इमेजिन करना थोड़ा मुश्किल होता है, इसलिए मैंने एक डायग्राम जैसा बना दिया है, ठीक है। तो पीछे का हिस्सा, आगे का हिस्सा, यानी कुल मिला के ये B लेंथ, B विड्थ एंड B हाइट है। तो ये पीछे वाला कॉर्नर और ये आगे वाला कॉर्नर, ठीक है। तो पीछे वाले कॉर्नर से आगे वाले कॉर्नर को अगर हम मिला देंगे तो इसे कहते हैं बॉडी डायगोनल। क्या कहते हैं, बॉडी डायगोनल। तो हम यहाँ पे कैलकुलेट अगर करें, लेंथ ऑफ बॉडी डायगोनल, लेंथ ऑफ बॉडी डायगोनल होता है √A² प्लस B² प्लस C², मतलब फॉर्मूला होता है लेंथ स्क्वायर ब्रेड्थ स्क्वायर हाइट स्क्वायर का होल √ होता है। लेकिन यहाँ पे लेंथ भी B है, ब्रेड्थ भी B है और हाइट भी B है, इस वजह से ये टोटल आ गया B√3, जो कि मैंने यहाँ पे √3B मेंशन कर दिया है। अब इसका मतलब ये है कि बॉडी डायगोनल का आधे पे आपको सेंटर मिल जाएगा, यानी कि हर कॉर्नर से बॉडी डायगोनल का जो सेंटर होता है वो उसकी डिस्टेंस निकाली जा सकती है कि नहीं। यानी कॉर्नर से लेके ये देखिए, ये यानी √3B/2 हो जाएगा कॉर्नर से लेके सेंटर तक का डिस्टेंस। और ये हर चार्ज के लिए कितने चार्ज हैं यहाँ पे, 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 हैं। यानी कि
यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कि हियर, यहाँ लिख दे रहे हैं, इसलिए जो r आएगा यानी चार्ज से पॉइंट का डिस्टेंस √3b/2 आएगा। ठीक, चलिए तो हियर जो पोटेंशियल आएगा, मतलब अगर मैं सबके नाम भी लिख दूँ यहाँ पे, थोड़ा सा हौच पौच जरूर होगा, A B C D E F G H, ये सारे हैं। तो पोटेंशियल P पर, या C जो आप मान लीजिए, C हटाइए P करिए, नहीं फिर गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, तो पोटेंशियल P पे जो आएगा, P पर A की वजह से, P पर B की वजह से, P पर C की वजह से, P पर C की वजह से, P पर D की वजह से, P पर E की वजह से, P पर F की वजह से, P पर G की वजह से और P पर H की वजह से जो आएगा वो सब बराबर आएगा। वो कितना आएगा? 1/4πε0। चार्ज कितना है? कितना है चार्ज? सब पे चार्ज Q है, प्लस का Q है, बीच का डिस्टेंस कितना है, मतलब चार्ज से सेंटर तक का डिस्टेंस कितना है? √3/2b हो गया। तो इस तरीके से ये हो गया आपका पोटेंशियल। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है? बाय अलजेब्रिक और स्केलर सम, बाय अलजेब्रिक और स्केलर सम हम क्या करेंगे? पोटेंशियल जो P पॉइंट पे निकलेगा वो P पर A की वजह से, P पर B की वजह से, P पर C की वजह से, है ना, सबको ऐड करना पड़ेगा, डैश 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 अप टू P पर H की वजह से, यानी कितने टोटल 8 हैं। तो पोटेंशियल एट P 8 टाइम्स ऑफ एनी वन, और 1 कितना है? कोई भी एक देख लेंगे तो कितना निकले? 1/4πε0 प्लस Q अपॉन √3/2b। जब इसको सॉल्व करेंगे माय डियर, तो पोटेंशियल एट पॉइंट P आएगा कितना? 1/4πε0 16Q अपॉन √3b। दिस इज योर आंसर।